हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कंप्यूटर पॉइंट में। दोस्तों, कल की क्लास में हम डिस्कस किए थे लैंग्वेज टू कंप्यूटर और उसके आईटी गैजेट्स को। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा है हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और ख़राब होने पर बना सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। यह कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर का शरीर बनता है। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर डिवाइस एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और ख़राब होने पर उसे बना सकते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर आदि। नोट में कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू, इसका फुल फॉर्म दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, होता है जो निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन करता है। सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं क्योंकि जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं सब हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं। यहाँ आपको सीपीयू को दिखाया गया है जिसमें कई सारे अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है उसके पावर सप्लाई, जहाँ से सीपीयू को पावर मिलता है। दूसरा हमारा है फ़ैन जो सीपीयू को ठंडा रखता है। अगला हमारा है साउंड कार्ड जहाँ से आवाज़ आती है। अगला हमारा है सीडी अथवा डीवीडी जहाँ लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क जिसमें डेटा स्टोर होता है। अगला हमारा है मदरबोर्ड। नेक्स्ट हमारा है रिबन कार्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव मात्र है। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते और जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर एक निर्जीव मात्र रहता है। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्टवेयर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिनका प्रयोग यूज़र अपने सामान्य कार्यों के लिए करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी सहायता से यूज़र अपने कार्य को पूरा करता है, जैसे एक्सेल, टैली, टाइपिंग मास्टर, ओपेरा मिनी। जैसे अगर हमें किसी कार्य को या डेटा एंट्री करनी हो या फिर कोई सीट बनानी हो तो उसके लिए हम एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। टैली हो गया हमारा जिसमें हम अकाउंट से रिलेटेड कार्य को करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकें। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यूजेबल बनाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं यह ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और उनके बीच तालमेल बैठाने का कार्य करता है। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूजेबल यानी उपयोगी बनाने का कार्य करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज़, डॉस, लिनक्स। जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़, उसके बाद लाइनक्स, डॉस। ऐसे आपके कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आए हुए हैं, जिसमें से हम सभी नॉर्मली यूज़ करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम न इंस्टॉल रहे तो हम कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। जैसे ट्रेन को चलने के लिए पटरी की आवश्यकता होती है, वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर पर हम किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है CPU। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग CPU कहलाता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग होता है जो दिए गए निर्देश का निष्पादन करता है। जैसा कि हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं CPU के बारे में, यह किसी भी कंप्यूटर का मेन पार्ट कहलाता है। इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइंड कहते हैं, क्योंकि जो भी हम टास्क कंप्यूटर को देते हैं, जो भी निर्देश देते हैं, यह उसका निष्पादन करता है और हमें आउटपुट के रूप में रिज़ल्ट देता है। नेक्स्ट हमारा है CPU के घटक। इसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। पहला हमारा है CU, दूसरा है ALU, तीसरा हमारा MU है। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU यानी मेमोरी यूनिट। तो आइए एक एक के बारे में हम जानेंगे। पहला हमारा है CU यानी कंट्रोल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इकाई को कंट्रोल करते हैं। यह कंप्यूटर के सभी हिस्सों के संचालन को नियंत्रित करता है। इसका अर्थ यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं कंप्यूटर में, यह उसके सारे भाग को कंट्रोल करता है। अगला हमारा है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। यह कंप्यूटर में तार्किक गणना व अंकगणितीय गणना करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम कंप्यूटर में जो भी मैथमेटिक्स जैसे कार्य करते हैं, उसको पूरा करने के लिए ALU उसमें होता है, जिससे हम किसी भी कैलकुलेशन या किसी भी नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है MU मेमोरी यूनिट। नाम से ही इसका अर्थ क्लियर हो रहा है कि इसमें हम किसी भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं। यह कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जहां पर डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। मेमोरी यूनिट 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी परेशानी हो या कोई भी सेंटेंस न समझ में आया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।